आप आसमान देख रही हैं, यहीं पर नजर आएगा चंद्रयान 3 जब वो लॉन्च होगा, लिफ्ट ऑफ होगा, ब्लास्ट ऑफ होगा और उसके बाद वो जो LVM है यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो कि इसी GSLV जो कि पीछे आप रॉकेट देख रहे हैं मेरे पीछे, ये GSLV जो है उसी का एक वेरिएशन है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और सबसे ताकतवर रॉकेट है। और इसके साथ भारत ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। इसकी जानकारी जी न्यूज पर हम लगातार दिखा ही रहे हैं दर्शकों को कि क्या क्या बदलाव इस बार किए गए हैं। और चंद्रयान 2 जो कि कुछ हद तक नाकामयाबी और मायूसी लेकर आया था क्योंकि वो विक्रम लैंडर जिसे लॉन्च होना था, जिसको जमीन चंद्रमा की सतह पर पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इस बार वो तमाम खामियां, वो तमाम चूक, वो जो तमाम गड़बड़ियां रही होंगी शायद उन्हें दूर किया गया है। कई खास स्पेसिफिकेशंस और मजबूत किए गए हैं। इसके अलावा नासा का एक साइलेंट पेलोड भी इस चंद्रयान 3 के साथ जा रहा है, आसमान के अंदर चंद्रमा पर पहुंचेगा। और ये कामयाब होने के बाद, क्योंकि यहीं से मलिका शुरू होगा चंद्रयान 3 का 40 दिन का सफर, और 40 दिन के सफर के बाद ये जो चंद्रयान है, ये विक्रम लैंडर, ये चंद्रमा की सतह पर जब लैंड करेगा तो भारत एक नया इतिहास लिखेगा। चंद्रमा की सतह के ऊपर भारत का तिरंगा लहराएगा, तिरंगा पहुंचेगा। और साथ ही प्रज्ञान रोवर जो कि करीब करीब वहां पर विक्रम लैंडर के पहुंचने से लेकर प्रज्ञान रोवर के जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो एक लूनर डे यानी चांद का जो एक दिन होता है, करीब 14 दिन का होता, 14 दिन जो धरती पर होते हैं उसके बराबर चांद का एक दिन होता है। तो एक लूनर डे की उसकी लाइफ है, मिशन लाइफ है। इसके अलावा करीब 40 दिन का वक्त लगेगा चंद्रयान 3 को यहां से जाने में। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर चेंज की गई हैं। चंद्रयान 2 जिन कारणों से नाकामयाब रहा, चाहे वो सॉफ्टवेयर का मामला हो, उसे रिपेयर किया गया। इसके अलावा जो विक्रम लैंडर है उसकी टांगों को मजबूत किया गया है। टांगों से मतलब यह है कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, और इसीलिए पिछली बार जब इसकी वेलोसिटी रखी गई थी तो वो 2 मीटर पर सेकंड की रखी गई थी। इस बार उसमें बदलाव किया गया है और 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी अगर ये चंद्रमा की सतह के ऊपर आता है तो ये उस भार को, उस झटके को सहने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसके अंदर एक लेजर डॉपलर जो रडार वो लगाया गया है, हर वक्त ये मापता रहेगा उस लेजर बीम के सहारे कि आखिर वो चंद्रमा की सतह से कितना ऊपर है। इससे जो मिशन कंट्रोल रूम है उसको मदद मिलेगी कि किस 4 मिनट बचे हैं और स्टूडियो में सचिन जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। आप हमें बताइए, अब ये आखिर के 4 मिनट बचे हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा होगा? यकीनन तमाम वैज्ञानिकों जिनकी ये सालों की तपस्या है और सालों की मेहनत है, उनकी धड़कनें तेज होंगी। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि आज तो सफर की केवल शुरुआत हो रही है। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो उससे फाइनल रिजल्ट में क्या असर पड़ता है उसका? तो मैं शुरुआत करता हूं कि अब आखिरी 4 मिनट हैं। इनफैक्ट एड्रेसेस सभी हो चुके हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दी गई है। इनफैक्ट कंप्यूटर इस वक्त वेट कर रहा होगा, काउंटडाउन उसने घड़ी ऑन कर दी होगी और वेट करके लोगों का सिर्फ ये अब एक बटन दबाने की देरी है मिशन डायरेक्टर की, जब उसका लॉन्च हो जाएगा। और हम इस बारे में भी बात करें कि GSLV को LVM-3 अब जब हम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली बहुत ही तेजी से तरक्की की है। जियो सिंक्रोनस यानी पृथ्वी के साथ साथ जिस स्पॉट पे कोई सैटेलाइट पृथ्वी को देख रहा है उसी स्पॉट पे रखना हो तो जियो सिंक्रोनस कहा जाता है। हमने इस रॉकेट को ऐसा बना लिया है जो अब हमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या मिडल ऑर्बिट्स में या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में कुछ भी भेजना हो वहां भेज सकते हैं। इनफैक्ट हम तो इंटरप्लैनेटरी मिशन भी इसी से करा रहे हैं। तो इसरो ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना चेंज ले आया है कि उसका जो रॉकेट है वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। डीप स्पेस मिशन हो, नियर अर्थ मिशन हो, वो सारे पॉसिबल हो गए हैं। और इनफैक्ट अब आखिरी 2 मिनट में तो कमांड जो है वो जा चुकी है। हम बड़ी जल्दी देखेंगे कि रॉकेट को के नीचे इग्निशन को ऑन किया जाएगा आखिरी 1 मिनट के आसपास। और ये जो फेज है हम इतनी बार अच्छे से कर चुके हैं कि हमारे को इस बात की कोई घबराहट नहीं है कि यहाँ पे कोई डर होगा। आप ये सब हमारे चेयरमैन जो इसरो में बैठे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इज वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई घबराहट वाला समय अभी नहीं है। शायद विक्रम लैंडर से पहले हमें भारतीयों को भी कोई घबराहट साहब की जो हम तस्वीर वहां से देख रहे हैं, और ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो अनुभव कई बार हमने किया है और कई बार बिल्कुल सक्सेसफुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि PSLV हो या GSLV हो या LVM हो लॉन्च हो रहा और कोई अप्रिय घटना घटी हो। जी, फेज 1 यानी अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली डालना हमें बहुत बढ़िया तरीके से आता है। सो इसका जो फेज 1 है, चंद्रयान का 3 फेजेस हैं कि पहले अर्थ के ऑर्बिट में डालना है उसको, जिसको अर्थ काउंटडाउन की घड़ी चल रही है। आखिरी 2 मिनट बचे हैं। बिल्कुल। और सचिन जी ये बताइए कि लॉन्चिंग के वक्त क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे ये समझा जा सके? बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। 22nd of July 2019 consisted of lunar orbiter, lander named Vikram and rover named Pragyan.
We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. 22nd of July 2019 consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। Provide one. पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। 2019 consisted of lunar orbiter, lander named इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। Pragyan. The orbiter is still provide one on 22nd of July 2019 consisted minus 1 minute, of orbiter, lander named Vikram, and अब हम उड़ान से 1 मिनट की minus दूरी पर 45 seconds, the orbiter is still minus 50 seconds, All sequences armed. Stage ready. minus TB ready. 45 seconds, minus 40 seconds, L110 VHPP opened. MOV minus 79 35 open. seconds, काउंटडाउन शुरू हो गया है। Minus आखिरी 30 30 seconds. सेकंड समझिए आप, आखिरी 30 time सेकंड program और activated. तैयार हो जाइए। ये प्रक्षेपित Minus होने 30 वाला है। seconds. LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 तैयार Minus है 20 seconds. चंद्रयान 3 को लेकर उड़ान भरने के लिए। और अगले कुछ सेकंड 15. के अंदर ये विमान आपको हवा में नजर आएगा। ये रॉकेट ये और आखिरी आखिरी 10 10 सेकंड। 9 सेकंड अब ये 8 6, 7 अभी आप इग्निशन देखेंगे 6 3, 2, 1, 0, और देखिए क्या स्मूथली रॉकेट जा रहा है। plus 5 seconds, Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट